अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जवेरिया अदील और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। आप यकीनन ये जानते होंगे कि चांद की दो अतराफ हैं। चांद की वो साइड जिसे हम जमीन से देख सकते हैं नियर साइड कहलाती है, जबकि चांद की दूसरी साइड अब तक अपने आप में एक राज थी। इसकी वजह यह है कि ये साइड मुसलसल जमीन से मुखालिफ सिमत में रहती है और हम इसे कभी भी नहीं देख पाए। चांद की सिमत को फार साइड कहा जाता है। साइंसदानों की एक टीम गुज़िश्ता कुछ दिनों से शैंगे 6 मिशन के दौरान हासिल किए गए नमूनों का मुतालिया कर रही थी ताकि वो चांद की फार साइड की खसूसियात को समझ सके। साइंसदानों की इस टीम की रहनुमाई चाइनीज अकेडमी ऑफ साइंसेज के एक इदारे ग्वांगझो इंस्टीट्यूट ऑफ जियोकेमिस्ट्री GIGCAS के प्रोफेसर शू यिगैंग कर रहे थे। साइंसदानों की यह टीम चांद की फार साइड पर मौजूद साउथ पोल एटकिन से जमा किए गए मिट्टी और पत्थरों के नमूनों का मुतालिया कर रही थी। याद रहे कि इन नमूनों को शैंगे 6 मिशन के दौरान जमीन पर लाया गया। इन नमूनों ने चांद की फार साइड का मुतालिया करने में साइंसदानों की मदद की। इस मुताले से हासिल होने वाली मालूमात ने चांद की इस सिमत के कुछ राजों से पर्दा उठा दिया है। इस वीडियो में जितनी भी मालूमात फराहम की गई हैं, इन पर शाया होने वाले इंग्लिश आर्टिकल्स का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आइए जानते हैं कि शैंगे 6 मिशन क्या है। चाइना ने 3 मई 2024 को चांद की तरफ अपना ताज़ा तरीन मिशन भेजा था, जिसका नाम शैंगे 6 रखा गया। इस मिशन में चांद की सिमत की तरफ एक स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया गया जो हमारी जमीन के दूसरी तरफ मौजूद है। चाइना ने शैंगे 6 मिशन को वेनचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से चांद की तरफ रवाना किया। ये मिशन बीजिंग के वक्त के मुताबिक शाम 5:27 पर शुरू हुआ। इस मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट का इस्तेमाल किया गया। इस मिशन का मकसद चांद की फार साइड से 4 पौंड या 2 किलोग्राम मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठे करना था। ये काम इससे पहले किसी भी मुल्क ने नहीं किया था। इस मिशन में भेजा जाने वाला लैंडर चांद पर मौजूद एक बड़े गड्ढे में उतरा। इस गड्ढे को साउथ पोल एटकिन बेसिन भी कहा जाता है। रिसर्च टीम ने लैंडर पर लगे स्कोप और ड्रिलर को इस्तेमाल करके चांद की सतह में 2 मीटर नीचे तक ड्रिल करके चांद से मिट्टी और पत्थरों के नमूने इकट्ठे किए। इस मिशन में लैंडर के साथ एक छोटे से रोवर को भी भेजा गया ताकि ये काम करते हुए लैंडर की तस्वीरें ले सके। लैंडर पर एक असेंडर मौजूद था। जब सैंपल इकट्ठे कर लिए गए तो इन्हें असेंडर में डाल दिया गया ताकि वो इन नमूनों को ऑर्बिटर तक पहुंचा दे। ऑर्बिटर का काम इन नमूनों को वापस जमीन पर लाना था। 3 जून को बीजिंग के वक्त के मुताबिक दिन 7:38 पर 38 मिनटों पर असेंडर को ऑर्बिटर की तरफ भेजा गया। असेंडर 6 जून को ऑर्बिटर तक पहुंचने में कामयाब रहा। ऑर्बिटर ने असेंडर में मौजूद नमूने हासिल कर लिए, जिसके बाद असेंडर की जरूरत न रही तो ये वापस चांद की सतह से टकराकर तबाह हो गया। ऑर्बिटर नमूने हासिल करने के कुछ हफ्ते बाद तक चांद के मदार ही में रहा। इसके बाद इसने जमीन की तरफ अपना सफर शुरू कर दिया। ये ऑर्बिटर चांद से जमा किए गए नमूनों के साथ 25 जून को बीजिंग के वक्त के मुताबिक दोपहर 2:07 पर इनर मंगोलिया के इलाके सिजीवांग बैनर में लैंड हुआ। चाइना के स्पेस प्रोग्राम के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी थी, क्योंकि इस मिशन की बदौलत चाइना चांद की फार साइड से मिट्टी और पत्थरों के 4.2 पौंड यानी 1.9 किलोग्राम के नमूने जमीन तक लाने में कामयाब रहा। आइए अब चांद की फार साइड और इस साइड के दरमियान फर्क जानने की कोशिश करते हैं, जिसे हम जमीन से देख सकते हैं। चांद की दोनों अतराफ एक दूसरे से बहुत मुख्तलिफ हैं। ये फर्क इनकी सतह की बनावट, मवाद, परत की मोटाई, पुराने आतिशफिशां के निशानात और सबसे ज्यादा वाज़ेह तौर पर इनके करीब और दूर वाले हिस्सों की शक्ल में नजर आता है। चांद का करीब वाला हिस्सा जो हम जमीन से देखते हैं, इस पर गहरे धब्बे हैं जिन्हें मारिया कहा जाता है। ये बड़े और हमवार इलाके हैं जो पुराने आतिशफिशानी धमाकों से बने थे। ये इलाके पिघले हुए लावा से भरे हुए थे जो बाद में पत्थरों में तब्दील हो गया। इन पत्थरों को मेयर बेसॉल्ट्स भी कहा जाता है। अगर चांद की फार साइड की बात करें तो यहाँ पर चीजें इंतहाई दिलचस्प सूरत-ए-हाल इख्तियार कर लेती हैं। चांद की फार साइड का सिर्फ 2% हिस्सा बेसॉल्ट्स पत्थरों से ढका हुआ है, जबकि चांद की नियर साइड के 30% हिस्से पर बेसॉल्ट्स मौजूद हैं। यहाँ पर आपको एक तस्वीर दिखाई जा रही है। ये तस्वीर चांद की फार साइड पर मौजूद कदीम आतिशफिशां के पत्थरों और सतहों की तकसीम को वाज़ेह कर रही है।
इस तस्वीर में नजर आने वाला सुर्ख दायरा वो जगह है जहां पर शेंगे 6 मिशन ने लैंड किया था। मिशन के लैंड करने के इर्द गिर्द मेयर और क्रिप्टोमेयर बेसाल्टिक यूनिट्स को देखा जा सकता है। मेयर बेसाल्टिक यूनिट्स को एक्वा ब्लू कलर में देखा जा सकता है, जबकि पीला रंग क्रिप्टोमेयर बेसाल्ट यूनिट्स को जाहिर करता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि मेयर बेसाल्टिक यूनिट और क्रिप्टोमेयर बेसाल्टिक यूनिट में क्या फर्क है। मेयर्स दरअसल लावा के बहने की जगह हैं जो चांद की सतह के ऊपर मौजूद हैं, जबकि क्रिप्टोमेयर छुपे हुए मेयर्स हैं जो सतह पर मौजूद मेयर्स के मुकाबले में ज्यादा पुराने हैं। आपको जो तस्वीर दिखाई जा रही है इसमें भी ये बात बताई गई है कि मेयर गालिबन 2.8 बिलियन साल पहले के बेसाल्ट पत्थर हैं, जबकि क्रिप्टोमेयर्स गालिबन 4.2 बिलियन साल पुराना लावा है जो ठंडा होकर बेसाल्ट्स की शक्ल इख्तियार कर गया। साइंसदानों ने ये मालूमात चांद से शेंगे 6 मिशन के दौरान हासिल होने वाले नमूनों का मुतालिया करके हासिल की हैं। प्रोफेसर शूज की टीम ने मेयर बेसाल्ट्स की 2 मुख्तलिफ अक़साम दरियाफ्त की। इन अक़साम को लो टीआई और वेरी लो टीआई का नाम दिया गया। प्रोफेसर शू का कहना है कि शेंगे 6 मिशन से जमा किए गए नमूने साइंसदानों को चांद की दोनों अतराफ के दरमियान वाज़ेह फर्क का मुतालिया करने में मदद देंगे। इन नमूनों का तज्जिया करके साइंसदान ये समझ सकते हैं कि चांद की दोनों अतराफ इतनी मुख्तलिफ क्यों हैं। इससे चांद की तारीख, साख्त और जोग्राफियाई अमल के बारे में भी अहम सुराग मिल सकते हैं। ये एक बेहतरीन मौका है क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों से लिए गए नमूने बराह रास्त और काबिल भरोसा मालूमात फराहम करते हैं। इन नमूनों की तारीख मालूम करना इस तहकीक का एक अहम हिस्सा था। जदीद PBPB यानी लेड डेटिंग तकनीक को इस्तेमाल करते हुए साइंसदानों ने ये मालूम किया कि लो टीआई बेसाल्ट, जो कि एक किस्म की आतिशी चट्टान है, तकरीबन 2.83 अरब साल पहले बनी थी। ये दुरुस्त पैमाइश हमें चांद की जियोलॉजिकल सरगर्मियों की टाइमलाइन को समझने में मदद देती है। ये दरियाफ्त बताती है कि चांद के दूर दराज हिस्से पर आतिशफशानी सरगर्मियां पहले सोचे गए वक्त से कहीं बाद तक जारी थी। यहाँ नई का मतलब जमीन के म्यार के मुताबिक एक ऐसा वक्त है जो अब भी बेहद कदीम है। अगरचे 2.83 अरब साल बहुत पुराने लगते हैं, लेकिन ये चांद की कुल उम्र यानी 4.5 अरब सालों के मुकाबले में कम है। इन बेसाल्ट के टुकड़ों की दरियाफ्त ने चांद के दूर दराज हिस्सों की आतिशफशा तारीख के बारे में हैरत अंगेज मालूमात फराहम की हैं। इन पत्थरों का मुतालिया करके साइंसदान अरबों साल पहले के वाकयात को जोड़ सकते हैं और चांद के जोग्राफियाई माजी की एक वाज़ेह तस्वीर पेश कर सकते हैं। प्रोफेसर ली क्वेली और इनकी टीम ने 108 बेसाल्ट के टुकड़ों का तज्जिया करने के लिए रेडियो आइसोटोप डेटिंग की तकनीक इस्तेमाल की। ये तरीका साइंसदानों को पत्थरों की उम्र मालूम करने में मदद देता है। पत्थरों की उम्र इनमें मौजूद तापकार अनासिर के ज़वाल को माप कर मालूम की जाती है। हैरान कुन बात ये थी कि बेसाल्ट के 108 में से 160 टुकड़ों की उम्र एक जैसी थी। ये टुकड़े तकरीबन 2807 मिलियन यानी 2.8 बिलियन साल पुराने थे। ये हम आहंगी इस वक्त के दौरान एक बड़े आतिशफशानी वाक़े की निशानदेही करती है जिसने चांद की सतह को तश्कील दिया। इन नमूनों में बेसाल्ट का एक ऐसा टुकड़ा भी था जिसमें एल्यूमिनियम की मिकदार बहुत ज्यादा थी। रेडियो आइसोटोप डेटिंग से मालूम हुआ कि ये टुकड़ा 4203 मिलियन यानी 4.2 बिलियन साल पुराना है। ये चांद से मिलने वाला बेसाल्ट का अब तक का सबसे पुराना टुकड़ा है जिसकी उम्र का अंदाजा ठीक से लगाया जा चुका है। अब जानते हैं कि आखिर ये दरियाफ्त इतनी अहम क्यों है। ये नई दरियाफ्तें हर साइंसदान और तजस्सुस रखने वाले शख्स के लिए इंटरनेट पर मौजूद हैं ताकि वो इनका मुतालिया और तज्जिया कर सके। इन दरियाफ्तों की मदद से चांद के गढ़ों की उम्र के बारे में मौजूद मॉडल्स को बेहतर किया जा सकता है। इन नई दरियाफ्तों की तफसीलात का जायजा लेकर साइंसदान ये समझ सकते हैं कि वक्त के साथ साथ चांद की सतह में किस तरह की तब्दीलियां आई हैं। क्रिस्टोफर हैमिल्टन ने, जो कि प्लैनेटरी वोल्केनोज का मुताला करने में माहिर हैं, इस बात पर जोर दिया है कि चांद के ऐसे हिस्सों से नमूने हासिल करना जरूरी है जो पहले कभी दरियाफ्त नहीं हुए। इन नमूनों का हासिल करके मुहक्किकीन चांद की सतह के इन हिस्सों के बारे में मजीद जान सकते हैं जो पहले हमारी नजरों से ओझल थे। चांद की मिट्टी के नमूनों की अहमियत सिर्फ चांद को समझने तक ही महदूद नहीं, बल्कि ये नमूने फल्कियात के वसी तर नजरियात पर भी असर डाल सकते हैं। ये साइंसदानों को चांद की तारीख, इसकी तश्कील और दूसरे सैयारों पर असरअंदाज होने
होने वाले अवामिल को समझने में मदद दे सकते हैं। नया डेटा ये बताता है कि पिछले 2.8 अरब सालों से चांद की सतह पर मुसलसल असरात पड़ रहे हैं। ये मालूमात इसलिए अहम है क्योंकि ये साइंसदानों को ये समझने में मदद देती हैं कि इब्तदाई सोलर सिस्टम में सैयारे किस तरह बदले या एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल हुए। चांद की सतह पर पड़ने वाले ये असरात हमें इस वक्त की फोर्सेस के बारे में भी बताते हैं जो हमारे निज़ाम शमसी की इब्तदाई तश्कील के दौरान काम कर रही थी। ये फोर्सेस हमें ये समझने में भी मदद देती हैं कि तमाम सैयारे बशमूल जमीन आज जहाँ पर हैं आखिर वहाँ कैसे पहुँचे। दिलचस्प बात यह है कि चांद पर होने वाले इन असरात का मुतालिया करके हम अपने इर्द गिर्द के बारे में और भी ज्यादा जान सकते हैं। चांद एक तरह से माजी में झांकने की एक खिड़की है जो न सिर्फ अपने बारे में बल्कि निज़ाम शमसी और इसमें शामिल तमाम सैयारों की तारीख के बारे में भी मालूमात फराहम करता है। इसलिए चांद पर तवज्जो मरकूज करके हम इस वसी सोलर सिस्टम के बारे में मालूमात हासिल कर रहे हैं जिसका हम हिस्सा हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प रही होगी। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही मजीद दिलचस्प, इंफॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियोस के लिए हमारे चैनल तख्ती ऑनलाइन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी लाजमी प्रेस कर लें। शुक्रिया। मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो में। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज।